नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेल्डिंग इंजीनियर्स। हमारे फील्ड में वेल्डिंग इंजीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेल्डिंग इंजीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उनके वर्क हैं। तो हमारा कोई जॉब ऑर्डर आया हमारे वर्कशॉप में और उसका अपना ड्राइंग प्रिपेयर हो गया और जॉब हमारा अब आ गया वर्कशॉप में उसको बनाने के लिए। तो जॉब बनाने से पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है WPS और PQR। हमारा कोई भी जॉब का वेल्डिंग शुरू करने से पहले उसका WPS और PQR अप्रूव्ड होना चाहिए हमारे क्लाइंट से। तो वो जो WPS और PQR प्रिपेयर करते हैं वो हमारे वेल्डिंग इंजीनियर प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारा WPS पहले प्रिपेयर होता है, वो वेल्डिंग इंजीनियर का काम होता है। और PQR मतलब कितने का हमारा थिकनेस है, कौन सा उस पर रॉड लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा WPS बनता है, PQR बनता है। तो वो वेल्डिंग इंजीनियर वो बनाते हैं। दूसरा है मेरा डिजाइन प्रोसीजर फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड वेल्डिंग टेक्निक्स। जैसे जो भी हमारा वेल्डिंग होना हुआ रहता है, जैसे मिग वेल्डिंग हो गया, टिग हो गया, आर्क हो गया, लेजर हो गया या फिर CO2 हो गया। जो भी वेल्डिंग है मेरा, वेल्डिंग करने से पहले उसको जो भी उसका टेक्निक है वो ये लोग डेवलप करते हैं हमारे वेल्डिंग इंजीनियर। C है मेरा इंक्लोजर कंप्लायंस विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। वो जॉब जो है किस कोड के अकॉर्डिंग बन रहा है उस अकॉर्डिंग ये लोग WPS या PQR वो करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ASME हो गया, AWS हो गया, ISO, IRIS, जो भी है आपका स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी WPS PQR उसको प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। दूसरा है मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। कौन सा मटेरियल हमारे जॉब में लगने वाला है और उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। WPS जो हम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हम टेस्टिंग इसमें कराएंगे। जैसे कि इम्पैक्ट टेस्ट होता है, 4P टेस्ट और हार्डनेस, जो भी उसमें दिया रहता है हमारे क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो हम सारे टेस्टिंग करवाते हैं उसको अप्रूव करवाने के लिए। और उसमें NDT टेस्टिंग भी होती है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक या DPT, सारे टेस्टिंग होती है। जो भी हमारा टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट हो तो उस अकॉर्डिंग हम WPS और PQR बनाते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। और रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें इसमें पॉइंट ए है सेलेक्ट मशीन इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल्स। हम जो भी उसका टेस्टिंग करवाएंगे उसके मशीन का अपना पैरामीटर्स चेक करेंगे, इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल जो भी फिलर वायर वगैरह यूज करेंगे उसका सिलेक्शन करेंगे। ये हमारे वेल्डिंग इंजीनियर का ही काम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो हमारा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन का पार्ट आता है। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन में इनको आइडेंटिफाई करना है हमारे वेल्डिंग इंजीनियर को। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेल्ड इम्परफेक्शन, उसमें क्रैक्स, पोरोसिटी वगैरह ये सब है। बाकी इसमें हमने नोट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने सारा एक एक लाइन नोट कर दिया है। उसके बाद इंस्पेक्ट वेल्ड टू इंश्योर द मीट क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। जो हमारे क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन है या फिर जो हमने क्लाइंट के द्वारा WPS अप्रूव करवाया है वो हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं वेल्डिंग में, वो हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको फॉलो करना है हमारे वर्कशॉप पे। तो ये सब हमको फॉलो करवाना है हमारे वेल्डर से और हमारे जो भी हमारा प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है उससे, कि वहाँ पे कोई भी ढिलाई न रहे।
और ये हमारा वेल्डिंग वहाँ पे मतलब वेल्डिंग जब हो रहा है उसके बाद एक हम रिपोर्ट बनाते हैं लास्ट में, कितना वेल्टेज रहा, कितना करंट रहा उसका, और कितना ट्रेवल स्पीड रहा, कितना कितना प्री हीट हुआ, कितना उसका इंटर पास है। ये सारा हम एक रिकॉर्ड एक बनाते हैं, रिकॉर्ड शीट, उसमें हम नोट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी। आप लोग को पता होगा सेफ्टी हमारा काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेफ्टी सबको रखना चाहिए, चाहे किसी भी वर्क में हो, आप किसी भी फील्ड में। तो इनको इंश्योर करना पड़ेगा, जो भी वेल्डर या हेल्पर जो भी हैं वो हमारा सेफ्टी का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सेफ्टी का पालन में वो पीपी किट पहने कि नहीं, हैंड ग्लोव्स, गॉगल्स, ये सब सारा सेफ्टी के आइटम उनको उनके पास होना चाहिए और वो लोग प्रॉपर पहने हुए होने चाहिए। और इन्वायरमेंट का भी देखना होता है कि हमारा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वर्क चलना चाहिए। एंड नेक्स्ट है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी वेल्डर जो हैं उनको टाइम टू टाइम एक हम ट्रेनिंग देते रहें कि कैसे हमको वेल्डिंग को सुधारना है, और कितना हमारा ट्रेवल स्पीड करना है कि हमारा वेल्डिंग सही से हो। इन सब के बारे में एक ट्रेनिंग देना भी हमारे वेल्डिंग इंजीनियर का एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो टाइम टू टाइम वेल्डर को अपना एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए। तो अब तक हम लोग समझे कि हमारे एक वेल्डिंग इंजीनियर का कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं। जब हमारा जॉब ही शुरू नहीं होता है उसके पहले का क्या क्या वर्क हैं, कैसे कैसे करें उन्हें, एक ओवरव्यू समझ रहे थे हम। अब हमारा जॉब शुरू हो चुका है वर्कशॉप में। अब जॉब शुरू होने के बाद इनका क्या काम होता है, इसके अब यहाँ से उसके बारे में जानेंगे। तो वेल्डिंग इंजीनियर जो होता है वो जॉब पर क्या रोल अपना अप्लाई करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम इसको स्टेज वाइज समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है मेरा प्री वेल्डिंग। प्री वेल्डिंग मीन्स वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले, अभी मेरा वेल्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उसके पहले का है ये मेरा स्टेज। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम देखिए एक पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश किए हैं। तो प्री वेल्डिंग में कि कौन कौन से इंस्पेक्शन पे हमको फोकस करना है इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे WPS रिव्यू। जो हमने WPS बनाया है उसको एक बार रिव्यू करेंगे, मतलब देखेंगे एक बार कि क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें मांगा है, कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना ट्रेवल स्पीड चाहिए, वो सारा कुछ एक बार हम रिव्यू करेंगे। कितना प्री हीट चाहिए, ये सारा कुछ देखेंगे एक बार। WPS अपना बनाया हुआ WPS में एक बार देखेंगे। तो उसमें हम ज्वाइंट टाइप क्या है, मेटल कंपेटिबिलिटी क्या है, प्री हीट कितना रहेगा, इंटर पास टेम्परेचर क्या रहेगा, ये हम सारा कुछ एक बार रिव्यू करेंगे। अब मेरा सेकंड है वेल्डर क्वालिफिकेशन। वेल्डर क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो मेरा वेल्डर वेल्डिंग करने जा रहा है वो हमने क्वालिफाइड किया है कि नहीं, उसे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, या ऐसे कि किसी को लगा दिया है। तो इसको हम एक बार रीचेक करेंगे। उसका सर्टिफिकेट देखेंगे, प्रोसेस करेज उसको जो हमने वेल्डर कोड दिया है वो कोड देखेंगे। जो भी वेल्डर कोड हम देते हैं वो कोड एक बार वेरीफाई करेंगे। उसके बाद करेंगे मटेरियल वेरिफिकेशन। जो मटेरियल पे हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे। उसमें देखेंगे उसका हीट नंबर, MTC, फीलर, और उसका फुल एक ट्रेसेबिलिटी लेंगे, हीट नंबर, प्लेट नंबर जो भी है। उसके बाद उसमें देखेंगे फिटअप इंस्पेक्शन उसका करेंगे। जो भी हमारा वेल्डिंग होने से पहले तो एक फिटअप होता है, तो उसका प्लेट का फिटअप हो, पाइप का फिटअप हो, फ्लेंज टू पाइप फिटअप हो, कोई भी फिटअप हो तो फिटअप इंस्पेक्शन करेंगे। फिटअप इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, फिटअप इंस्पेक्शन में देखेंगे रूट गैप, वेवेल एज कितना मांगा है हमारा ड्राइंग में, वेवेल एज वेरीफाई करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, बेकिंग बार देखेंगे, सरफेस, ये सब सारा वेरीफाई करेंगे हम फिटअप में एज पर ड्राइंग। उसका डायमेंशन वगैरह सारा वेरीफाई करेंगे, सारा ओके है। अगर सारा ओके है फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इन्वायरमेंट एंड प्री हीट, वो इन्वायरमेंट कंडीशन देखेंगे और उसको प्री हीट कराएंगे, कितना मेरा WPS में प्री हीट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्री हीट करेंगे। उसके बाद है पैरामीटर मॉनिटरिंग। पैरामीटर मॉनिटरिंग मीन्स सम WPS बनाते समय, PQR बनाते समय कितना वोल्टेज रखे थे, कितना करंट रखे थे क्या अपना मशीन में, वो सब एक बार वेरीफाई करेंगे। उतने ही वोल्टेज और करंट के रेंज में हमको आगे की वेल्डिंग हमारी शुरू करनी है। वेल्डिंग उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब हमारा स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फिटअप वगैरह सारा कुछ हमने वेरीफाई कर लिया, WPS वेरीफाई कर लिया, वेल्डर का सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लिया। अब हम बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में हम देखेंगे ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग करते समय हमको क्या क्या इंस्पेक्शन पे फोकस रखना है, हम इसको स्टेज 2 में समझने की कोशिश करेंगे। स्टेज 2 में हम कौन कौन से इंस्पेक्शन पे फोकस करेंगे इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कंज्यूमेबल्स, मतलब इसमें जो भी फिलर मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, वो प्रॉपर बेकिंग हो रहे हैं कि नहीं, अच्छा उनका स्टोरेज है कि नहीं, मतलब हॉट एक रूम बनाते हैं उसमें रखते हैं, वो उनका स्टोरेज सही है कि नहीं, उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यूज हो रहा है कि नहीं हमारा कंज्यूमेबल्स, इन सब के बारे में हम देखते हैं उसमें कंट्रोल ऑफ कंज्यूमेबल्स। दूसरा है आर्क ऑब्जर्वेशन। आर्क ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, आर्क लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे, शेप देखेंगे, ये सब सारा आर्क ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हम करेंगे आर्क ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट में। तीसरा है इंटरपास इंस्पेक्शन। इंटरपास इंस्पेक्शन में हम देखेंगे इसमें स्लैग रिमूवल है कि नहीं, बीड टाइम क्लीनिंग है कि नहीं उसमें, पास टू पास में। इंटरपास होता है जब एक वेल्डिंग हम कर लेते हैं, मान लीजिए एक रन हमने कर लिया, रूट रन मान लीजिए कर लिया, रूट रन के बाद हमने हॉट पास जब करने जा रहे थे तो उस समय हमारा कितना टेम्परेचर है, फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर के बीच में कितना हमारा टेम्परेचर है, वो हमारा इंटरपास टेम्परेचर होता है। तो इंटरपास जब हम सेकेंड लेयर करते हैं तो फर्स्ट लेयर को थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्लैग वगैरह जमा हो जाता है, तो वो हम इंस्पेक्शन करेंगे कि अच्छे से क्लीनिंग वगैरह है कि नहीं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में देखेंगे क्रैक, पोरोसिटी, अंडरकट, ओवरलैप, ये सब सारा कुछ देखेंगे, जो भी हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट है ऐसा कुछ तो नहीं है ना उसमें। तो उसके बाद अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट लेयर अपना वेल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है डायमेंशनल इंस्पेक्शन। डायमेंशन इंस्पेक्शन करेंगे अपना वेल्डिंग होने पे, उसमें देखेंगे वेल्ड साइज क्या है, ज्वाइंट अलाइनमेंट, वेल्ड लोकेशन एक्यूरेसी, ये सब उसमें डायमेंशनल इंस्पेक्शन में देखेंगे हम। एंड नेक्स्ट इज द स्टेज 3। अब हमने प्री वेल्डिंग देख लिया, ड्यूरिंग वेल्डिंग देख लिया, अब हमारा स्टेज 3 है पोस्ट वेल्डिंग। पोस्ट वेल्डिंग मीन्स वेल्डिंग होने के बाद हम क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें, इस स्टेज में हम उसे देखेंगे। अब हमारा पोस्ट वेल्डिंग, जब हमारा वेल्डिंग हो गया उसके बाद का उसमें क्या क्या हम उसका टेस्टिंग होगा। जैसे उसमें फर्स्ट टेस्टिंग होगा एनडीटी जो होगा, एनडीटी पर्सन हमारा करेगा, जो लेवल 2 होगा, लेवल 2 वाले ही करते हैं। तो एनडीटी में उसका आरटी, पीटी, यूटी, डीपीटी जो भी है एज पर प्रोसीजर, उसमें क्या करना है वो हम उस पर परफॉर्म करेंगे। दूसरा है पीडब्ल्यूएसटी। पीडब्ल्यूएसटी मीन पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। हमारा वेल्डिंग होने के बाद हीट ट्रीटमेंट होता है, तो हम अगर हमारा ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है या हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि ये हमारा पोस्ट वेल्ड होना चाहिए जॉब, तो हम उसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो फिर नहीं करेंगे। तीसरा है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। हमने जो उसमें ऑब्जर्व किया, जो इंस्पेक्शन किया, डायमेंशन हो गया या जो भी कुछ हो गया, एक रिपोर्ट बनाएंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे रिकॉर्ड के लिए या क्लाइंट को देने के लिए। और फोर्थ है मेरा डिफेक्ट।
उसमें डिफेक्ट देखेंगे, कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है। एंड वैसे विजुअली देखेंगे, बाकी तो हम एनडीटी जब करेंगे तो डिफेक्ट तो हमारा पता चल जाएगा। एक बार उसको विजुअल देखेंगे, विजुअल देखने के बाद एनडीटी करेंगे। विजुअल में बहुत सारे डिफेक्ट हमारे विजुअल में नज़र आ जाते हैं, जैसे अंडर कट हो गया, कुछ ऐसे स्लैग वगैरह हो गया, तो हमारे विजुअल में भी नज़र आ जाते हैं। ऊपर से उसका क्लीनिंग वगैरह ये सब तो विजुअल में नज़र आ जाता है। तो पहले विजुअल उसका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एनडीटी करेंगे उसका। अब वेल्डिंग होने के बाद फिफ्थ है मेरा ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी में कौन सा हमारा वेल्डर उससे वेल्डिंग किया है, उस वेल्डर का वेल्डर कोड वहाँ मेंशन होना चाहिए। हार्ड पेन से मेंशन करवा दें। कौन सा हमारा मटेरियल है वो मटेरियल वहाँ पे मेंशन करवा दें। ग्रेड 60 है या पाइप है, जो भी है, जो भी आपका मटेरियल SS MS जो भी है, वहाँ पे ट्रेसेबिलिटी के लिए मटेरियल कौन सा ज्वाइंट है, CS1 LS1 जो भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट नंबर और वेल्डर कोड ट्रेसेबिलिटी के लिए वहाँ पे हार्ड पंच होना चाहिए। अब देख लेते हैं लास्ट में कॉमन डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। अब इसमें कॉमन डिफेक्ट आ सकते हैं, पोरोसिटी आ सकता है, स्लैग इंक्लूजन, अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन, पिन होल आ सकता है, क्रैक, रेजिडुअल स्ट्रेस, ये सब आ सकते हैं उसमें। ये कॉमन डिफेक्ट हैं वेल्डिंग के। और भी डिफेक्ट बहुत सारे हैं। अब वेल्डिंग डिफेक्ट का एक और टॉपिक हम बनाएंगे, उसमें सारे वेल्डिंग डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट में बहुत सारे वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।